क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता, निवासी? गोला के रहने वाले हैं, मोहल्ला पूर्वी इस्ताना के। हमारी बगल में ये ज़मीन है पीछे, और इधर भी यहाँ पर दाह संस्कार वगैरह होते हैं, तो इससे पता चलता है ये मुक्तिधाम है यहाँ पर हिंदुओं का। और पीछे ये दीवार उठाई जा रही, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस पर भी कब्जा होने की उम्मीद है। और हमारी ज़मीन पर भी इस तरीके से कब्जा किया गया है, देख लीजिए पीछे, ये इस तरीके से कब्जा किया गया हमारी ज़मीन पर। कौन कब्जा कर रहा है? अभी ये तो बता रहे हैं मधुर अग्रवाल के नाम ये सब ज़मीन कर दी गई है, इनको इंडस्ट्री लगानी है। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं दूर इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उसका एक्सचेंज इन्होंने किया है यहाँ पर। तो एक्सचेंज करने में ये हमें तो पता नहीं कि क्या नियम कानून है, एक्सचेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा जाए कि एक्सचेंज करने का कोई नियम कानून है भी या नहीं है, और है तो कम से कम हम लोगों को, पड़ोसियों को जानकारी होनी चाहिए थी। कोई सूचना नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं, हमारे खिलाफ़ कोई आर्डर भी नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर हम तो उस दिन थे नहीं 25 तारीख को। 25 तारीख को अचानक यहाँ पर जेसीबी लेकर के खुदाई करने लगे। तो हमको जब फ़ोन गया, हम रास्ते में थे, तो वहाँ पर हमने फ़ोन किया लड़के को कि जाओ देखो खेत पर कुछ हो रहा है। तो लड़का जब देखने आया, तो लड़के ने केवल इतना पूछ लिया कि भैया ये किसके आदेश से पिलर गाड़ रहे हो। इतने में उसका मोबाइल छीन लिया, 2-3 हाथ मारे और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, और उसको सीधे जेल भेज दिया। कोर्ट कचहरी तहसील कहीं नहीं भेजा। किसने भेज दिया? ये यहाँ पर तहसील प्रशासन था और पूरी हैदराबाद की टीम थी। कोई आकाश नाम का सिपाही था, आकाश यादव नाम का, उसने उठा करके गाड़ी में डाल लिया और सीधे जेल में हमारे लड़के को ले जा करके सीधे जेल में छोड़ दिया। नहीं, तो आपको समस्या कि आपकी ज़मीन तो फ्रस है। हमारी सड़क से ज़मीन अगर 110 फुट नाप करके देखी जाए तो कम निकलेगी। कम निकल निकलेगी कम, अभी हमने फीता नहीं डाला है, लेकिन 110 छोड़ के अगर नापी जाए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर 110 का मानक नेशनल हाईवे का है। 110 छोड़ के अगर देखी जाए तो हमारी ज़मीन कम निकलेगी। और मतलब हमारी नपाई भी नहीं की गई कि हमारी कितनी बच रही कितनी नहीं बच रही। कायदे से तो बीच रोड से पहले हमारी नाप करके और उसके बाद जहाँ पर निकलती ले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी डाटा संख्या क्या है? 594 और 600। 594 और 600 दो डाटा संख्या? हाँ, हमारी पत्नी के नाम से है ये। और हम 25 तारीख को घर पे नहीं थे, तो हमारी पत्नी जो है अधिकारियों के पास गई, उनकी भी नहीं सुनी गई और वो भटकती फिर रही हैं। तो आपकी सुरक्षित ज़मीन नहीं है? अब इस तरीके से तो हमें नहीं लगता है कि सुरक्षित रह पाएगी। अच्छा, आपके पीछे ये क्या है? ये यहाँ पर ग्राम समाज निकाली गई है। ग्राम समाज क्या नंबर है? इसका नंबर हमें तो पता नहीं, 95 शायद 595 है हमारी समझ से। 595 जी, ग्राम समाज है, बता रहे हैं ग्राम समाज, हमें हमारी जानकारी में है नहीं। जिन्होंने मधुर अग्रवाल ने कौन नंबर दिए हैं? अब ये भी हमें कुछ जानकारी नहीं, हमें कुछ बताया नहीं गया, कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, और ना ही हमारे खिलाफ कोई आर्डर है। अच्छा, ये मरकज में खड़े हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लग क्या बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर चिताएं जलाई जा रही थी। हाँ, कई बार हम अपने खेत पर आए तो यहाँ पर दाह संस्कार हो रहे थे, तो इससे हम भी जानते हैं कि ये मुक्तिधाम है। अब ये क्या हो गया? अब यहाँ पर पीछे दीवार उठ रही है, तो इससे पता नहीं, मतलब ये लोग इधर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ओवरऑल क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से? हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि पहले हमारी ज़मीन 110 फुट छोड़ करके 38 डिसमिल हमारी जो रकबा है वो नापी जाए। उसके बाद अगर कहीं निकलती है तो ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी 38 डिसमिल पहले बीच रोड से 110 फुट छोड़ करके नाप दी जाए। उसके बाद अगर एक ग्राम समाज निकले या किसी कुछ भी हो, किसी की भी हो, ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। शिकायत की कहीं पर कुछ सुना गया? आपने एसडीएम साहब वगैरह को किसी को एप्लीकेशन वगैरह दिया? एसडीएम को एप्लीकेशन देते तो शायद वो हमको भी जेल भेज देते। लड़का जब आया था, इतनी बात कह दी तो उसको जेल भेज दिया गया। हम अगर उनके पास जाते तो वो हमको भी जेल भेज देते, इसलिए डर के मारे हम उनके पास गए नहीं। आगे उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र हमने दिए हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम। पिताजी का नाम? पूरनलाल। निवासी? अहमदनगर। बताओ क्या समस्या है? समस्या क्या, हमारे तो कुछ नहीं समस्या है। ये समस्या यहाँ गांव वाले मान लो, इसके बाबा परबाबा ने बाग लगाई थी, इसकी बाग चली गई। यहाँ जो आप सब कुछ देख ही रहे हो। क्या देख रहे, कुछ बताओ तो। अरे वो देखते यहाँ मरघट है जी। हाँ, तो मरघट में वो भी आप समस्या देख रहे हो। क्या समस्या है? उसका बाग छीन गया, वो भी आप देख रहे हो। तो कौन कर रहा है ये सब? ये तो मधुर अग्रवाल हैं, ऐसे यही बात है। हाँ जी, मधुर अग्रवाल कर रहे हैं ये सब। शिकायत वगैरह की है नहीं की है?
पूरे गांव ने कई बार शिकायत हुई। एक बार पहले 3-5 साल करीब हो गए, तब बहुत रहे लफड़ा, तो छोड़ छाड़ के भाग गए थे। अब की भाई नहीं भागे हैं, अब की उनका बहुमत हो गया होगा कुछ। अच्छा, हाँ जी। क्या चाहते हो आप? अरे हम चाहते हैं जिसका हो उसको मिल जाए भाई, बढ़िया चीज़ है, उसके सेवा करी, उसको कुछ तो उस हिसाब से समझा जाए उसको। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे। पिताजी का नाम? राम स्नेही। निवासी? अहमदनगर। बताओ क्या समस्या है? समस्या है सर जी, यहाँ पे ज़मीन हमारी जो है ज़बरदस्ती ली जा रही है, और यहाँ पे जितने मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी भी हैं वो भी मिले हुए हैं। ठीक सर जी, और वो पैसा भी ले रखे हैं, और ज़मीन मेरी जो भी ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमने मना करने पर भी धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें को ये कर देंगे, उठवा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये मुक्ति धाम हमारा अहमदनगर का है जो, वो भी ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। और सारी ज़मीन यहाँ पे कई लोगों की, एक यूनुस अली हैं मोहनडन, उनकी भी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा हो रही है। एक गुप्ता जी हैं, उनकी भी ज़मीन ज़बरदस्ती, और हरजन लोग भी हैं, उनकी ज़मीन भी ज़बरदस्ती कब्जा की जा रही है। कीजिए, आपका गाटा संख्या क्या है? सर जी गाटा संख्या इसमें हमें कागज़ तो रखे हैं सर जी, मगर उसमें गाटा संख्या हम कुछ ध्यान में नहीं है मेरे। नहीं तो गाटा संख्या नहीं ध्यान है, कहाँ पर कब्जा है आपका, कहाँ पर जमीन है? सर जी ज़मीन ये देखो है पास में कब्जा है आपका? कब्जा है। तो क्या दिक्कत है वहाँ पर? वहाँ पे ज़बरदस्ती नी खुदवा दी है जेसीबी से अंदर आपके? जी। पूरी कितनी जमीन है आपकी? ज़मीन है हमारी कम से कम 1.5 बीघे है वहाँ पे। तो कितनी इन लोगों ने कब्जे में अपने? सब सारी कब्जा कर ली है। क्यों? ज़बरदस्ती हो रही है सर जी, कोई कहने सुनने वाला है नहीं सर जी। और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम उनके लिए थोड़ा वो कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आपकी ज़मीन अगर ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है? ज़मीन कैसी है आपकी? ज़मीन पट्टे की ज़मीन है या पुश्तैनी ज़मीन है? कैसी ज़मीन? हमारी सर पट्टे की ज़मीन हमने खरीदी थी, उसका बैनामा कराया था सर जी, वो भी तहसील से। किससे? तहसील से। किससे खरीदी थी आपने? एक मुन्नन सुड़कू थे, मुन्नन सुड़कू मोहनडन, उनकी ज़मीन हमने खरीदी थी। कब? आज से कम हो गए हैं 15-20 साल हो गए हैं। खारिज तो नहीं थी? नहीं। अच्छा, गाटा संख्या मंगवाओ। गाटा संख्या मंगवा रहे हैं सर तो ये जी। तो सब कब्जा कौन कर रहा है? मधुर अग्रवाल कर रहे हैं सर जी। और कहाँ क्या? के हैं ये? गोला के हैं मधुर अग्रवाल जी। काहे कब्जा काहे की है? उनके बाप केशव अग्रवाल हैं। हाँ। और क्या? अच्छा, शिकायत की है नहीं की है अधिकारियों से? शिकायत हमने की है, हमने अमनगिरी के पास भी गए और तहसील भी गए, हर जगह गए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बीजेपी की भी सरकार में अंधेरी चल रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। पिताजी का नाम? हाँ? पिताजी का नाम? हाय मोहम्मद अली, निवासी? अहमदनगर। क्या समस्या है बताइए? समस्या साहब निकलने की बहुत परेशानी है, चक्रोड भी बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? यही अग्रवाल। कौन अग्रवाल? मधुर अग्रवाल। अच्छा, तो आपका प्लॉट है? हाँ, प्लाट पर खेत पड़ा हमारा। कितनी है? कितनी जमीन है? हमारी ज़मीन है 32 और 5 37 डिसमिल है। 37 डिसमिल जमीन है। हाँ। तो निकास आपका बंद कर रहे हैं? हाँ, निकास तो बंद है, थोड़ा देर तक छोड़ी नहीं, बड़ा मुश्किल से रहे। तो ऐसा क्यों? अब क्या पता भाई, सब पूरा चक्रोड पूरा निकला है यहाँ तक। अच्छा, चक्रोड जो है हाँ, बंद कर रहे हैं? बंद हुआ है बिल्कुल। चक्रोड कितना माप क्या है? और कम से कम तकलाई 15 फुट तो है, तो 20 फुट की। अच्छा, 15-20 फीट की। हाँ, 20 फुट की हो चाहिए। अच्छा, तो बंद क्यों कर रहे हैं? अब क्या पता भाई, कोई सुनता ही नहीं हमारी, कई एप्लीकेशन दिख चुके और लेखपाल हुआ है भाई, बड़ा मुश्किल से भाई पानी 10 फुट 8 फुट। अच्छा, वहाँ कहाँ डल्लप जाएगा हमारा, कहाँ से ट्राली जाएगी, कहाँ ट्रैक्टर जाएगा हमारा, हमें ये परेशानी है। अच्छा, हमारे खेत तक नहीं कर दी। निर्माण कार्य चल रहा है? सब चल रहा है, तो हमारे कागज सब हमारे पास देखिए। नहीं, इनका अग्रवाल जी का काम चल रहा है? हाँ, चल रहा नहीं का काम। अच्छा, काम चल रहा है। सुनवाई नहीं हो रही आपकी? ना, मेरी सुनवाई कहीं नहीं है। 5-6 एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद राशिद, निवासी? ग्राम ऑपोस्ट अहमदनगर। बताइए क्या समस्या है? समस्या क्या है सर, हमारे खेत के पीछे चक्रोड गया है पूरा, मतलब तो पूरा चक्रोड वहाँ उन्होंने नींव भरी दी है, और भाई 10 फुट रास्ता हमारे लिए छोड़ा है। उसने? मधुर अग्रवाल ने।
ऐसा क्यों किया? ऐसा का सर जिससे कहते हैं अपनी मतलब शिकायत करते हैं, तहसील में करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और मतलब 5-6 एप्लीकेशन दे चुके हैं, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ जाते हैं तो एसडीएम कहते हैं 24 नंबर का मुकदमा डालो अपना। तो हम कहे ठीक है 24 नंबर का मुकदमा डालेंगे। और वही सर कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और इतनी वो दिन फोर्स आई थी, कहते कहते पापा हमारे ने कहा कि मतलब चकरोट छोड़ो, छोड़ा ही नहीं। तो 10 फुट रास्ता छुड़वाई लेखपाल ने। सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? पता नहीं सर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई सर। अच्छा, नक्शे पे रास्ता है? हाँ नक्शे पर रास्ता है पूरा सर, चक्रोड है? चकरोड है नक्शे पर। हमारे साथ कागज़ भी तैयार हैं और 2 डाटा संख्या हमारे हैं, 599 600 नंबर है। दोनों ज़मीन हमारी है, 37 डिसमिल ज़मीन है। क्या नाम है आपका? शेरू। पिताजी का नाम? स्वर्गीय शिवदयाल। निवासी? अहमद नगर। बताइए समस्या। समस्या ये है, इसमें आम के मेरे बाबा परबाबा ने पेड़ लगाए थे। 32 पेड़ ये हैं। 32 पेड़? हाँ, ये 32 पेड़ हैं। और जिसकी गाटा संख्या 583, 593, 577 ये मधुर अग्रवाल ने चेंज कर ली है। अब किस जरिए चेंज हुई है ये हमें जानकारी नहीं है। यहाँ पे जब हम आए तो देखे कि ये कहने लगे हमारे नाम हो गई है, तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, ये चरागाह में ज़मीन थी। अब नहीं जानकारी है किसमें गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, और ये आगे क्या है? ये आगे ये मरघट है। ये मरघट है? हाँ, ये मरघट है और ये चरागाह है। तो इस पे भी कब्जा हो रहा क्या? इस पे नहीं, इस पे कब्जा हो रहा है। ये बाउंड्री बन रही है। हाँ, और इस पे नहीं है। इस पे तो कब्जा होगा या नहीं होगा हमें जानकारी नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आपका इससे क्या लेना देना है? इसमें हमारे बाबा परबाबा ने कभी पेड़ लगाए हैं, तो ये आम के पेड़ सब लगे हुए थे। अब इसमें ये बता रहे कि हमारे नाम हो गई है चरागाह की ज़मीन, तो हमने छोड़ दी है। हाँ, एप्लीकेशन पहले हमने दी थी तो कोई समस्या नहीं आई थी। अब जो बता रहे हैं कि हमारे नाम है, ये तीनों गाटा संख्या, बात खत्म है। क्या नाम है आपका? अनूप अग्रवाल। पिताजी का नाम? राजपाल अग्रवाल। निवासी? गोला। बताइए क्या समस्या है? समस्या क्या है, आगे से भी रास्ता बंद कर दिया गया, पीछे से भी चक्रोड जो है उसका भी रास्ता पूरा बंद कर दिया गया। खेत में से निकलेंगे कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। किसने बंद कर दिया? मधुर जी ने बंद कराया, मधुर अग्रवाल जी ने। जमीन कितनी है आपकी यहाँ पर? हमारी है 4 बीघा ज़मीन है। गाटा संख्या क्या है? 597 और 598। तो नक्शे पे क्या रास्ता चकमार्ग वगैरह? हाँ, पीछे चकमार्ग है तो आगे चारागाह है। आगे चरागाह, तो बंद क्यों कर दिया? अब बंद करा के वो बता रहे हैं कोई विनिमय हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके एवज में ये ज़मीन उन्होंने कहीं दी है, उसके बदले में ये यहाँ पे जगह उन्होंने ली है। नहीं तो विनिमय हुआ है, रास्ते का भी विनिमय? अब ये हमें नहीं मालूम। एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ, करवाता हूँ, उसको मैं बात करके बताऊँगा आपको। तो अभी क्या लग रहा है, प्रशासन मिला हुआ है क्या? अब ये मैं नहीं कह सकता मिला हुआ है नहीं मिला है, पर फिलहाल अभी तक काम चालू है, रुका नहीं है काम, अभी ना कोई निष्कर्ष निकला है अभी तक। तो आप निकलेंगे कहाँ से? पीछे भी रास्ता बंद है, आगे भी रास्ता बंद है। अब बॉक्स में बंद हो जाएंगे और क्या है। हाँ। बंदी हो गया, चारों तरफ से रास्ता बंद है। इसमें बगल का खेत है, बगल में इधर मधुर जी हैं। इनको हेलीकॉप्टर दिलवाया बात की है आपने मधुर जी से? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा आप रास्ता यूज़ कर लीजिएगा, मेरे रास्ते से निकल जाइएगा, उन्होंने ये कहा। तो कब तक आप निकलेंगे? हाँ? कब तक निकले? कब तक निकलेंगे? ऐसे रास्ता तो जो कॉमन रास्ता वो मिलना चाहिए ना हमको, हम किसी से क्यों मांगे रास्ते के लिए। क्या चाहते हैं अब आप? तो हमारी चक्रोड अपनी है, वो खुल जाए हमारी, बस और क्या हम चाहते हैं। मधुर जी, ये जो खुटा रोड पे आपकी फैक्ट्री है, उसमें एक दिनेश गुप्ता जी हैं, जिनका डाटा संख्या है 594 और 600। उनका कहना है कि रकबा उनका कम है, अगर रोड से देखा जाए 110 छोड़ के तो रकबा कम है, और पीछे आपने कब्जा कर रखा है, ये उनका आरोप है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो 595 की पैमाइश है वो तहसील प्रशासन ने पूरी टीम बनाकर कम से कम 4-5 लेखपाल और कानूनगो और नायब तहसीलदार के सामने पैमाइश कराई है। और कम है या ज़्यादा है ये प्रशासन ने ही उसका सीमांकन किया है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो भी सीमांकन किया है नक्शे के हिसाब से किया गया है, और 24-1 में आसपास के कुछ नंबर लेखपाल पहले भी पैमाइश कर चुके थे, उसी के अनुसार उसी सजरे से उन्होंने इसको भी पैमाइश करके दिया है। जहाँ पे मार्किंग की थी उन्होंने वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पे बनाई है, और कोई भी इसमें मुझे लगता नहीं कि 1 फीट भी उनकी कोई ज़मीन हमारे पास आई होगी। अच्छा,
595 में क्या 595 हमारा नंबर है। उस पर ग्राम समाज है? नहीं जी, ग्राम समाज नहीं है, ज़मीन मेरे नाम है और तहसील प्रशासन में आप चेक कर सकते हैं, मेरे नाम से ही ज़मीन ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, यूनुस का आरोप है कि आपने रास्ता बंद कर रखा है। नक्शे के हिसाब से कोई भी रास्ता नहीं है। अगर कोई भी रास्ता बंद है, प्रशासन को वो अप्रोच कर सकते हैं और कोई भी रास्ता कहीं पर भी हो, कोई काबिज रास्ते में नहीं हो सकता है। जो भी नंबर है, जो भी सीमांकन है, सारा तहसील प्रशासन ने पैमाइश करा के हमको डिमार्केशन करके दिया है, अपने सामने नींव खुदवाई है। इसलिए कहीं पर भी मुझे कोई संशय नहीं है कि किसी का भी अन्यथा कोई भी 1 फीट ज़मीन भी किसी की हमारे पास हमने ज़बरदस्ती ली हो। आज के समय में अपनी ज़मीन संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, दूसरे की ज़मीन लेना तो बहुत दूर की बात है। अनूप अग्रवाल 597, 598 आरोप है कि उनका भी रास्ता बंद है चारों तरफ से, कैसे? जी, आप नक्शे को देख सकते हैं, उनका कहीं पर भी कोई चक्रोड उनके नंबर से अगर छू रही हो और हम उस पर काबिज हों तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कई सारे खेत ऐसे होते हैं जिसके लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए भाई प्रशासन को वो अप्रोच कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने उनकी कोई भी जगह नहीं, उनकी ही पैमाइश 24/1 में अभी उन्होंने कराई है और उनको अच्छी तरह से संज्ञानित होगा कि उनके चक से कोई भी चकमार्ग टच नहीं हो रहा है। और जो भी उनके पास जो भी नींव खुदी है वो भी प्रशासन ने खुद अपने सामने खड़े होकर करवाई है। बल्कि लेखपाल जी के कहने से हमने अपनी ज़मीन से भी अपने को 10 फीट रास्ता एक हमने उनको छोड़ के दिया है, लेखपाल के कहने से, जो कि शायद आप यूनुस जिनका नाम ले रहे हैं उनके खेत को अप्रोच करने के लिए ही वो छोड़ा गया, सिर्फ उनके कहने से, जबकि नक्शे पर नहीं था वो। मधु जी, एक सवाल और लेते हैं। अनिल पांडे 555 डाटा संख्या, 1.5 बीघा जमीन है, क्या आपने कब्जा कर रखा क्या? भाई मुझे 555 पता नहीं है कौन सा, कोई भी जगह पे अगर गलत हम काबिज हों तो वो तहसील प्रशासन से 24/1 में जाकर वो पैमाइश अपनी करा सकते हैं। अच्छा, 581 और 582, 581 में खाल निकालने का स्थान है, 582 में तालाब है। जी, 582 में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपनी मौके पर जगह खाली पड़ी हुई है। अच्छा, 81 में आपका नाम दर्ज हुआ है? 81 में हमको एक रास्ता दिया गया है, जो हमारा रास्ता बन गया है पहले से। उस पे खाल निकालने का स्थान? जी जी हाँ, वो आ रहा होगा। उसमें हमको सिर्फ एक रास्ते की हमने मांग की थी उससे, ताकि हम अपनी फैक्ट्री में सुविधाजनक ढंग से रास्ता अपना बना के जा पाएँ। कुछ गाटा संख्या आपने एक्सचेंज किया है गवर्नमेंट से? जी। कौन कौन गाटा संख्या है? वो नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो 593 और 583 और 77। ये रकबा कितना है? भाई ऐसे मुझे जोड़ना याद नहीं है मेरे सामने, लगभग मेरे ख्याल में 300-400 हेयर होना चाहिए। जी। अच्छा, इसके बदले में कहाँ आपने दिया? इसके बदले में हमने एक 66 नंबर दिया है, वो गांव में बहुत बड़ी जगह है और जितनी हमने ज़मीन ली थी उससे कम से कम 200-250 हेयर हमने फालतू दी है जगह, और इसके बदले में डीएम के सर्कल रेट के हिसाब से 25% वैल्यू भी सरकार जमा कराती है, जो कि हमने जमा की है। 66 नंबर कहाँ पे है? ये भाई साहब नक्शे में देखने से आपको पता चल जाएगा। लगभग कहाँ पे है? ये मेरे ख्याल में जो सरकारी स्कूल है गांव का, उसके पीछे कहीं पड़ता है। जी। क्या कब्जा उस पर किसका है? वो खाली पड़ी है जगह, प्रशासन का काबिज, प्रशासन का कब्जा है उसमें। यहाँ से जो आपने एक्सचेंज किया है? जी। अच्छा, ये जो रास्ते की समस्या है, जो रास्ता ब्लॉक हो गया है, जैसे अनूप अग्रवाल हैं और भी यूनुस हैं, तो ये समस्या कैसे भाई इसका निराकरण देखिए मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं प्रशासन नहीं हूँ, मैं किसी को रास्ता ना देने का हकदार हूँ, ना मैं किसी से मांग सकता हूँ। ये प्रशासन के हित के अंडर में बात है कि वो प्रशासन इसको कैसे समाधान कर सकता है। बहुत सारे भाई साहब खेत होते हैं, सब जगह होते हैं, मेरे भी कई खेत ऐसे हैं जिन पर रास्ता नहीं है। तो अब ये तो अड़ोस पड़ोस से ही मिलकर लिया जा सकता है, तो उनके पड़ोस में जो है उससे वो अपना आपस में समझौता करके और रास्ता वहाँ से ले सकते हैं। कुछ लोग काम रुकवाने का प्रयास करें तो बताया गया कि ये काम एसडीएम और हैदराबाद के संरक्षण में चल रहा है। जी, हमारे 10 साल से हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और यहाँ से लेके पूरा शासन तक सभी को इसकी जानकारी है, और काफ़ी विलम्ब के बाद ये रेमेडी जो है गवर्नमेंट हमको दे पा रही है। इसीलिए मैं सभी लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, पूरे प्रशासन से मेरी उम्मीद है कि वो लोग इसमें कोऑपरेट करके एक इंडस्ट्री को लगने में सहयोग करेंगे।